आप बस सोच कर देखिए, अगर IBMT 2025 की जो वैकेंसी आई है, अगर इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो गई, पोस्ट बढ़ गई, तो कितना मजा आ जाएगा। पहली बात तो आपको कंपटीशन कम हो जाएगा और मजा ही मजा आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, आपकी नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। और आज मैं फैक्ट के साथ बात करने वाला हूं, एकदम लॉजिकल तरीके से आपको बताऊंगा वैकेंसीज बढ़ सकती हैं कि नहीं बढ़ सकती हैं, एग्जाम डेट कब होगी, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे। चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है कि फॉर्म फिलिंग विंडो भी खुली हुई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 14 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी निकली है? टोटल पोस्ट यहां पर 362 निकली है। और हम जानेंगे इस वीडियो में क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्या हर स्टेट को सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर आपका पेड बैच है या नहीं, और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि हमारा पेड बैच है या नहीं। तो हमारा पेड बैच है, उसका नाम है सूर्य बैच। ये IBMTS के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। लाइव क्लासेस अगर आप नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ई बुक्स मिलती हैं, PDF नोट्स मिलते हैं। एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले आपको एग्जाम देने जाने के लिए रिवीजन के लिए ई बुक्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, टॉप 500 क्वेश्चंस मिलते हैं, PDF नोट्स मिलती है, डाउट सेशन मिलता है, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है ऐप में, ई बुक्स है, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल बेसिक से सारी क्लासेस होंगी। जाइए अभी sscvillage.com पर जाइए, sscvillage.com पर जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और जाकर कर लीजिएगा। एग्जाम में कम समय है, मैं बता दूंगा लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं क्या वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। देखिए कई स्टेट में जीरो या फिर लो वैकेंसीज है। आपने कई स्टेट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कोई वैकेंसी नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। किसी में 12 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 14 है, और इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं नहीं बढ़ सकती हैं, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? तो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल है या फिर नहीं है, आखिर होगा क्या। तो देखिए आखिर क्यों लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ सकती है। देखिए स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, बेसिक सी बात है। पिछले 2 सालों में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने कई बार पोस्ट वाइज वैकेंसीज रिवाइज करी हैं, कई बार वैकेंसीज आपकी बढ़ी हैं। तो सिक्योरिटी और दूसरा सिक्योरिटी एजेंसीज में नॉन गैजेटेड पोस्ट पर हाई वर्कलोड होता है। जो भी MTS की पोस्ट होती है, ऐसी पोस्ट होती है जिनको ये छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो और लोगों को चाहिए। अब आप बोलेंगे अगर उन्हें निकालनी होती तो पहले निकाल देते ना। तो अगर ऐसा होता कि वो पहले निकाल देते तो क्या आपने आज तक ये बात नहीं सुनी कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है? SSC MTS में वैकेंसी इंक्रीज हुई थी ना, क्यों हुई थी? उन्होंने पहले से क्यों नहीं कह दिया कि भाई इतनी वैकेंसी आएंगी? तो जब SSC MTS में बढ़ी थी तो यहां भी बढ़ सकती है, और बढ़ती रहती है ना, यूपी पुलिस में बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है, तो यहां भी बढ़ सकती है। बेसिक सा लॉजिक है। और दूसरा, कई रीजन्स में MTS की सेक्शनल पोस्ट खाली पड़ी है, कई रीजन्स में। पहली बात तो आपको बता दूं, आपको लगता है कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकले, नहीं, ये रीजनल वैकेंसीज निकली है। ठीक है, जैसे मेरठ रीजन, इलाहाबाद रीजन, लखनऊ रीजन, इस तरीके से दिल्ली रीजन, इस तरीके से वैकेंसीज है। और इसलिए वैकेंसी बढ़ने की लॉजिकल संभावना है, क्योंकि कई चीजें हैं। और हमेशा हमने देखा है कि वैकेंसीज रिवाइज होती हैं, वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, तो यहां पर भी आपकी बढ़ सकती हैं। ये लॉजिक है बेसिक सा। ठीक है, अगर आप इसको पागलपन कहेंगे तो ये पागलपन नहीं है, ये सच है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों ये वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी। आखिर ऐसा क्या है कि वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, क्या नहीं बढ़ सकती वैकेंसीज? उसकी लॉजिक की बात करते हैं, ऐसा क्या है। देखिए बजट एलोकेशन पहले से फिक्स्ड है कि कितने पैसे कितना क्या लगना है, तो शायद इसकी वजह से ना हो, पर लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स में वहां भी तो बजट एलोकेशन हो गया होता होगा ना पहले से ही, लेकिन तब भी तो वहां पर वैकेंसीज बढ़ती हैं, तो यहां भी बढ़ सकती हैं। पर लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है ना बढ़ने का। 2025 साइकिल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ये मैं बता रहा हूं क्या रीजन हो सकते हैं वैकेंसी ना बढ़ने के। पर लेकिन ऑलरेडी रिलीज तो सबका ही हो रखा होता है ना, जहां भी बढ़ सकती है। क्या पता अब सीट्स खाली पड़ जाए 2025-26 के लिए, क्या पता और लोगों की जरूरत हो, समझ रहे हो, वर्कलोड बढ़ जाए तो वो भी हो सकता है। अगर फील्ड ऑफिसर्स ने सीट्स नहीं भेजी तो भी रिवीजन मुश्किल है, तो भी वैकेंसीज बढ़ना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में कुछ पोस्ट में सीट सेम भी रही है। ऐसा कब हुआ है IB में या फिर MHA में कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कि वैकेंसीज रिवाइज नहीं हुई हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए बढ़ने की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। वैकेंसीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आज की गारंटी ना मैं दे सकता हूं, ना नोटिफिकेशन में उन्होंने दी थी। पर हर जगह होता है टेंटेटिव, हर चीज है। यहां तक कि हर एग्जाम डेट, हर वैकेंसी, अभी DDMTS ने एग्जाम डेट निकाली है। उन्होंने बोला है कि आपका एग्जाम 16 तारीख को हो रहा है। उन्होंने बोला है कि आप ये नहीं बोल सकते हमें कि आप इसको चेंज कर दो, ना ही चेंज होगी, पर अगर हम चाहें तो खुद चेंज कर सकते हैं। उन्होंने खुद लिखा अपने नोटिस में। यानी वैकेंसीज भी बढ़ सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं आखिर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। पहली बात तो आप मेन सी एक बात समझ लो, वैकेंसी इंक्रीज पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, वैकेंसी का इंक्रीज होना पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटीड नहीं है, गारंटी नहीं मिल सकती है। हाँ पॉसिबल है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, पर लेकिन गारंटी नहीं है इस बात की। और एग्जाम की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें,
चाहे वैकेंसीज बढ़े चाहे ना बढ़े, आपको जो प्रिपरेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको लगातार करते रहना है। कैसे पढ़ना होता है कैसे नहीं वो मैं बताऊंगा। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर ओवरथिंक ना करें कि वैकेंसीज कम है या नहीं है, जितनी भी है सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। वही बताऊंगा कैसे होगा। अगर इंक्रीज हुई तो बोनस मिलेगा, और अगर नहीं हुई तो कंपटीशन सेम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। और आपको लगता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 13 ही तो पद है हमारे स्टेट में, 13 पद है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे? मेरे भाई यहाँ 1-1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है, वहां पे 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और वैकेंसीज कितनी होती है? 9,000, 5,000, 4,000। समझ रहे हो भाई? 50 लाख, और यहाँ पर 1 लाख भरे जाएंगे, तो उतनी ही बात है। यहाँ तक कि उससे कम कंपटीशन ही होगा। इसके लिए मैं अलग से चाहे तो वीडियो बना दूंगा। अगर हम बात करें एग्जाम कब तक होगा, देखिए अगर आपका जो ये है सिस्टम, आईबी वाले लोग अगर आपको 2 महीने देते हैं तो 16 फरवरी, अगर 3 महीने देते हैं तो 16 मार्च। इससे देखो, इससे पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, और शायद इतने तक तो एग्जाम हो ही जाएगा। 16 फरवरी 16 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। पहले मैंने अपनी खुद की वीडियो में बताया कि 16 मार्च तक एग्जाम होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जब नोटिफिकेशन आपका मतलब जो फॉर्म फिलअप विंडो बंद होगी, फॉर्म फिलअप विंडो कब बंद होगी? 14 दिसंबर को बंद होगी। 14 दिसंबर को फॉर्म फिलअप विंडो बंद हो जाएगी, यानी फॉर्म फिलअप होने बंद हो जाएंगे। उसके 2 महीने बाद यानी कि 14 दिसंबर को, 14 फरवरी को आपका एग्जाम हो सकता है। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है। मुझे नहीं लगता था ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता था कि 14 मार्च से होगा, ठीक है। लेकिन 14 मार्च को शनिवार है और 15 मार्च को संडे है, तो 16 मार्च, 16 मार्च, तो 16 मार्च को आपका एग्जाम पॉसिबल है, या फिर 16 फरवरी को। अब आप कहेंगे ऐसा आप बोल क्यों रहे हैं? तो देखिए एक बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ। 2 मार्च मुझे नहीं लगता था कि 2 महीने में एग्जाम हो पाएगा, इसलिए मैंने 16 फरवरी को काट दिया था, और मैंने सब वीडियोस में 16 मार्च ही बताया है। लेकिन अभी हाल ही में डीडीएमटीएस का नोटिफिकेशन आया था, 2-2.5 महीने में उन्होंने एग्जाम करा लिया। हम खुद ही बोल रहे थे कि थोड़ा आगे एग्जाम होगा, ठीक है, और उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। तो ऐसे क्या पता यहाँ भी टाइम नहीं मिला तो 2 महीने लेके चलो भाई। आपको सोच लो कि 16 फरवरी से पहले मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब बात यह है कि आखिर कब होगा एग्जाम, तो देखो भाई 16 फरवरी से पहले तो नहीं होगा। कुल मिला के बात इतनी है कि फरवरी के सेकंड वीक से पहले नहीं हो सकता, बिल्कुल भी 2 महीने से पहले तो नहीं होगा, तो बेसिक सी बात है, ठीक है। और 16 मार्च से पहले भी, मतलब 16 मार्च 16 फरवरी के भी आसपास कभी भी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एक बेसिक सी कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होने के लिए मेन चीज मैं बताता हूँ क्या होती है, जो मुझे लगता है, जो मैंने आज तक सीखी है। सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट आप कर लेते हो तो आपका पहला काम कंप्लीट हो गया। अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ, आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ। सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद जब आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, आपको करनी पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस, ठीक है जी। आपने करनी पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ आपको करना है उसका रिवीजन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ में उसका रिवीजन करना है। अब ये प्रैक्टिस और रिवीजन मैं बता क्यों रहा हूं, देखो एक बेसिक सी बात है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन याद तो नहीं हुआ, तो रिवीजन करो और उसको समझ लो अच्छे से, सब कुछ रिवाइज करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सब कुछ रिवाइज कर लो। फिर उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी आपको 2 तरीके से करनी है। पहले आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। अब सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कैसे होती है? पहले आप मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर आप रीजनिंग का, जीके जीएस का, इंग्लिश का, ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप आईबीएमटीएस का मॉक टेस्ट लगाओ, आईबीएमटीएस की प्रैक्टिस करो। और फिर आपको, अभी तो आप बस आईबीएमटीएस की प्रैक्टिस सेट करो, अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना। लेकिन जब आपका ये काम हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूं, तो फिर जितना टाइम आपको मिलता है आईबीएमटीएस में, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से और उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड करनी है, ठीक है। और वो सब करके आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। ये सब हो गया। अब आपकी आगे एग्जाम डेट, आपकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, अगर आप सिलेबस में हो तो आप ये करो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा तो आप पहले सिलेबस करो, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, ठीक है। ये सब हो गया, सिलेबस भी हो गया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए। अब क्या करना है? अब मान लो एग्जाम डेट आ गई कि 10 दिन बाद एग्जाम है, तो आज से ही आप लग जाओ अपनी पढ़ाई में, वो भी रिवीजन करने। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे रिवीजन करो, जो हम आपको पीडीएफ देंगे उनसे करो। देखो हम अपने बैच में आपको सिलेबस भी पूरा कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सारी हर चीज में आपको हमारे बैच में मिलेगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आखिर जब आप एग्जाम से पहले जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट, वो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे? तो हमारे बैच में वो भी फायदा है। आपको जैसे इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के लिए हम आपको 500 क्वेश्चन देते हैं रिवीजन के लिए, और 100 क्वेश्चन यानी 600 क्वेश्चन हो गए, 500 रिवीजन के लिए और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 15-20 दिन पहले दे देते हैं, आप उन्हें पढ़ते रहो।
वो खैर आपको मिल जाएंगे, पर हम आपको 15 दिन बाद बताएंगे, क्योंकि हमारे बैच में आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान भी मिलता है। तो हम अपने स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान में आपको ये बताते हैं कि आप कैसे पढ़ो कैसे नहीं पढ़ो। तो हम एग्जाम से पहले आपको बताते हैं कि आप अब वो वाले जो आपको पीडीएफ मिली थी वो वाली पढ़ना शुरू कर दो, अब आपका वो टाइम आ गया है। ठीक है, ऐसे जीके जैसे मिलेगी, हर जगह मिलेगी। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी आपका पूरी की पूरी पढ़ाई का लेके आपका सिलेबस लाइव क्लास के द्वारा, लाइव क्लास नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा, ई बुक से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस, और फिर पीडीएफ नोट से आपकी वही हैंड रिटन नोट्स वगैरह से, अगर आप उसको रिवीजन करना चाहें तो उसको रिवीजन कर सकते हैं। और डाउट सेशन, आपके कुछ भी डाउट आता है लाइव क्लास में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब मेन बात, क्या क्लास बेसिक से होंगी? अगर आपने अभी 10th पास करी है, 12th पास करी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो बैच है बिल्कुल बेसिक से है, कंप्लीट कोर्स है और बिल्कुल बेसिक से है। अगर आप अभी पढ़े तैयारी शुरू करी है आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम से हैं तो आप इस बैच में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, कहां पर मिलेगा? sscvillage.com पर जाकर मिलेगा। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूं आपको एक बार। देखिए, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर और वहां जाके सर्च करना है sscvillage.com, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप जाइए, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन, हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर sscvillage.com लिखा होगा या वेबसाइट का लिंक होगा, या कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पे चले जाना, और डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर मिल जाएगा आपको। तो आपको वहां पे क्लिक करना है, वो sscvillage.com पर चला जाएगा। फिर आपको वहां पर IBMTS का बैच जहां भी मिले, व्यू डिटेल्स पे, थंबनेल पे उसके क्लिक कर दो, ऐसे बैच खुल जाएगा। बैच की फीस है मात्र 499 रुपए, ऑफर में मिल रही है आपको, 50% ऑफ चल रहा है। इस बैच में क्या मिलेगा? सिलेबस का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का सारे सब्जेक्ट होंगे, जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग सब कुछ होगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस का, यानी कि आपका जो बैच है आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। आप जब चाहे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहें, आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे, डाउट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, चैट सपोर्ट आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस टू ऑल लर्निंग मटेरियल्स आपको मिलेगा, अ पावरफुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच टू प्रिपेयर यू फुली फॉर IBMTS 2025। तो अगर आप चाहते हैं IBMTS का बैच लेना, तो ये बैच, सूर्य बैच, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी। अभी जाइए आप sscvillage.com पर जाकर पढ़ लीजिए, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मुझे बैच लेना है, या फिर मुझे कुछ भी करना है, मैं कैसे करूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, सब बढ़िया हो जाएगा, जिंदगी मजे में हो जाएगी। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।